हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बात करते हैं हम आज एक नए टॉपिक की। तो इसमें हम देखते हैं कि एसिड, अल्कलाइज और पीएच के बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने बताया है द प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशंस मेजर इट्स एसिडिटी। तो इन्होंने बताया है कि जो भी हमारा हाइड्रोजन आयन जो होता है उस पर उसका जितना ज्यादा प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशंस के ऊपर, तो वो किसको मेजर करता है? वो एसिडिटी को मेजर करता है। ठीक है, इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटेन्स the normal concentrations of hydrogen ion within the bodies to maintain body balance। तो इन्होंने बताया है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। क्या? हाइड्रोजन आयन जो होता है उसकी कंसंट्रेशंस जो है वो हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसे हम हेमोसाइटस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पीएच स्केल इन्होंने बताया है, पीएच स्केल में क्या होता है? जो मेजरमेंट किया जाता है पीएच का। तो पीएच इज द स्टैंडर्ड स्केल्स यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन को मेजर किया जाता है। नॉर्मल पीएच हमारा जो होता है 7 होता है। और जो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हमारी हाइड्रोजन आयन की, अगर वो ज्यादा बढ़ जाती है तो पीएच लेवल जो है वो हमारा राइज हो जाएगा, इनके बढ़ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा एल्कालाइज सॉल्यूशन बोला जाएगा। और जब पीएच लेवल जो है वो 7 से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो पीएच लेवल रिड्यूस हो जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो ये हमारा जो होता है, ये पीएच लेवल जो स्केल्स होता है, ये हमारे पीएच लेवल को मापने के लिए होता है। वैसे हमारा पीएच लेवल जो होता है वो 0 से 14 तक माना जाता है, बट हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमारी होती है 7। तो अब हम बात करते हैं कि पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनके अंदर पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो हम देखते हैं एक एक करके कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई कौन कौन सी पीएच वैल्यू इनके अंदर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड। तो ब्लड की पीएच वैल्यू आप देख सकते हो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होती है। नेक्स्ट होती है हमारी स्लाइवा। जो हमारे माउथ के अंदर जो लार पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्लाइवा। तो इसके अंदर 5.4 टू 7.5 हमारी वॉल्यू पाई जाती है पीएच की। तीसरा हमारा होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जिसको बोलते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो पाया जाता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और उसकी वॉल्यू होती है 1.5 टू 3.5। नेक्स्ट होता है हमारा बाइल। तो बाइल क्या होता है? ये लीवर के द्वारा बनाए जाने वाला जूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है ये 6 से लेकर के 8.5 तक होती है। नेक्स्ट हमारा होता है यूरिन। तो यूरिन की 4.5 से लेकर के 8.10 तक होती है। फिर होता है हमारा वेजाइनल फ्लूइड। जो फीमेल्स के अंदर जो फ्लूइड्स पाया जाता है वेजाइना, यानी कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर, तो ये 3.5 से लेकर के 4.5 तक होता है। और प्योर वाटर जो होता है उसका 7 होता है। और सीमेन जो होता है ये मेल्स के अंदर जो आफ्टर इंटरकोर्स जो फ्लूइड सेक्रेट होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7.20 टू 7.60। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम सीएसएफ बोलते हैं, ये हमारा ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड होता है। ये हमारे ब्रेन में सर्कुलेट करता है, जो न्यूट्रिशन देता है हमारे ब्रेन को। अंदर के जो हिस्से होते हैं उनको न्यूट्रिशन भी देता है और प्रोटेक्शंस भी देता है। तो ये जो इसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है हमारा 7.4। और पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक हमारा जो होता है, ये पेनक्रियाज जो हमारा ग्लैंड्स होता है उसके द्वारा जो जूस सेक्रेट किया जाता है वो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में काम करता है। तो इसका पीएच लेवल होता है 7.1 और 8.2 तक हमारा ये रहता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि भी हमारा पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है फ्लूइड की बॉडी के अंदर, कौन कौन से फ्लूइड में कितनी कितनी वैल्यू होती है। तो ये जो हमारी वैल्यूज होती है ये हमारे हाइड्रोजन आयन के प्रेशर को दर्शाती हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर ये पीएच वैल्यू होनी भी जरूरी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वर्क के लिए, फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारी पीएच वैल्यू रहती है। और ये जीएनएम हो, बीएससी है या फिर एएनएम है, इनमें प्रैक्टिकल में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 नंबर में या 4 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि पीएच वैल्यू क्या होती है। और पीएच जो होता है वो होता क्या है, लास्ट में मैं बता रही हूँ आपको पीएच की फुल फॉर्म। पीएच जो होता है पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या देखा जाता है? मोस्टली ये देखा जाता है कि भाई हाइड्रोजन जो है उसकी पोटेंशियल्स कितनी है। तो ये इसका मीनिंग रहता है। तो आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।